नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी है 28 साल। ये भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। अगर इनका फरमाइश हम बताएंगे, कम से कम ये वीडियो जो है 1-1.5 घंटा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इनके हथेली में क्या क्या योग है, क्या क्या परिस्थिति बन रहा है, हम देखते हैं। पहले शुरू करते हैं इनकी हाथ की मुख्य रेखा के ऊपर, यानी कि प्रधान रेखाओं के ऊपर। उसके बाद 9 ग्रहों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए मैं ड्रॉ करता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये है इनका लाइफ लाइन, जो जीवन रेखा बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो बृहस्पति और मंगल के बीच से निकल करके केतु पर्वत तक आया हुआ है। साथ में इनका लाइफ लाइन स्प्लिट होते जा रहा है। ये देखिए, अंतिम भाग में एक पोल जो है केतु पर्वत तक पहुंचा हुआ है। यही भी बहुत ही शुभ है, अच्छा है। कम से कम ये जातक जो है 85 ईयर्स तक जीवित रह सकते हैं। कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल बढ़िया लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अभी आइए दोस्तों, अभी इनके बारे में मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करते हैं। ये है इनका मस्तिष्क रेखा, जो जीवन रेखा के साथ जुड़ा हुआ है। एक साथ आते ही सुंदर पर्वत तक पहुंचा हुआ है। यह भी बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। ओवरऑल मुख्य रेखाओं में 2 मुख्य रेखा बिल्कुल बढ़िया है, स्वतंत्र है। अभी बात करते हैं इनका हृदय रेखा। इनका हृदय रेखा तो भली भांति तो अच्छा ही है, लेकिन जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से मुकाबले में थोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है अभी हम बताते हैं। तो अभी देखिए, मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही मोटा पड़ रहा है और साथ में ये ब्रेक होता हुए जा रहा है। ये देखिए, ये इसे बहुत ही शुभ माना नहीं जाता। कई कई मामलों में हार्ट की बीमारी को भी दर्शाता है। हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं, नुकसान दिला सकते हैं। और साथ में शुभता में और एक बढ़ोतरी यह है कि अंतिम पर जो है एक शाखा जो है बृहस्पति और शनि के बीच पहुंचा हुआ है, और एक शाखा जो है इस तरफ निकला हुआ है। यानी कि ये भी से का साइन भी बन रहा है। भी साइन का अर्थ ये होता है, ये लव मैरिज को दर्शाता है। हालांकि तीनों मुख्य रेखाएं जो है बिल्कुल बढ़िया ही है, सही है। मेरा एक अंदाज़ा है, इस अंदाजा से ही हम बोल रहे हैं कि इनका हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मुकाबले में थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। तो दोस्तों, इनकी हथेली की तीनों मुख्य रेखा बिल्कुल ही बढ़िया ही है। हार्ट लाइन को छोड़ के मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा बिल्कुल बढ़िया है। तो अभी आइए दोस्तों, इनकी 9 ग्रहों के ऊपर बात करते हैं। अभी पहले उंगली से हो करके बाद में ग्रहों की परिस्थिति देखेंगे। पहले आइए तर्जनी उंगली की विश्लेषण करते हैं। ये तर्जनी उंगली की पहली पौड़, ये दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़ बहुत हद तक सही। पहला और दूसरा के मुकाबले तृतीय पौड़ जो है लंबी है, बहुत हद तक इससे शुभ माना जाता है। और साथ में अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक, ये आकाश की ओर देख रहा है, ये भी शुभता में बढ़ोतरी करता है। और साथ में अभी अगर पर्वतों पे अगर आएंगे, ये पर्वत भी बहुत हद तक शुभ है। और साथ में 2 ये रिंग ऑफ सुलेमानी की रेखा भी बने हैं, बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके हथेली में भी इस तरह से रेखाएं बने हैं तो ये बिल्कुल बढ़िया है। आप मान के चलिए कि बृहस्पति यानी देवगुरु आपके साक्षात आपके ऊपर कृपा दृष्टि बने हैं। अभी आइए दोस्तों, इनका मध्यमा उंगली की पौड़ देख लेते हैं। ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़, बहुत हद तक उंगली सही। साथ में ये उंगली आकाश की ओर देख रहा है, ये भी सही है। और साथ में अगर पर्वतों के नीचे आएंगे, पर्वतों पर अगर आएंगे, पर्वत ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन क्या है कि रेखाएं मौजूद है, इसलिए बिल्कुल बढ़िया है। रुपए पैसे के मामले में कभी भी तंगी होने वाला तो बात है नहीं। जो भी साइन अभी बने हैं ये पॉजिटिव साइन ही है, क्योंकि मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसको आप भाग्य रेखा भी बोल सकते हैं। ये भी 2 मुखी होते हुए ये भी बहुत हद तक सही है। ये
भी सिंबल भी बोलते हैं। बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है दोस्तों। बाद में इसके ऊपर जिक्र करेंगे, पहले पर्वतों के ऊपर बात करते हैं। पर्वत बिल्कुल बढ़िया है। साथ में दोस्तों और गौर से अगर देखेंगे, ये दूसरा पर्वत में मैंने पहले भी बोला कि अगर येबुसिन अगर बन जाए ये दूसरा पर्व में तो ये बिल्कुल बढ़िया होता है। लेकिन ये बृहस्पति पर्वत में भी खुला पड़ा हुआ है और ये मध्यमा उंगली में भी ये खुला पड़ा हुआ है, यानी तर्जनी उंगली में भी खुला पड़ा है और मध्यमा उंगली में भी खुला पड़ा है। चलिए आइए दोस्तों, अभी अनामिका की उंगली देख लेते हैं। पहली ये पौड़ है, ये दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़। बहुत हद तक उंगली सही। साथ में गौर से अगर देखेंगी, ये आपको भी देखने के लिए मिल जाएगी कि ये उंगली जो है आकाश की ओर देख रहा है। ये भी शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं। साथ में अगर आप नीचे आएंगे तो इनका पर्वत देखेंगी तो ये पर्वत भी बहुत हद तक सही, थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन एक अच्छा साइन बनने के वजह से इनके जिंदगी के लिए ऐशो आराम, नाम, फ्रेम, मान, इज्जत, शहरत, ये सब कुछ इनको हासिल होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। वो कैसे, ये अभी हम आपको ड्रॉ करके बता। ये देखिए दोस्तों, एक फिश का साइन बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये एक फिश का साइन बन रहा है। ये भी बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। अगर सूर्य पर्वत के मच्छी की साइन अगर बने, ये बहुत हद तक शुभता में बढ़ोतरी करवा। साथ में एक बात और है, बुध और सूर्य की उंगली के बीच से एक रेखा भी निकल रही है। ये देखिए, ये इसको क्या दर्शाता है, ये बिजनेस लाइन को दिखाता है, अपने मान सम्मान को दिखाता है। 10 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट जा करके 100 रुपया इनको मिलने वाला है। अगर 100 रुपया ये इन्वेस्ट करेंगे तो ये 1000 रुपया इनको मिलना तय है। इस तरह से परिस्थिति बनता है अगर सूर्य पर्वत पर मच्छी की साइन होता है तो। साथ में ये इसके बारे में भी हमने जिक्र किया कि ये बुध और सूर्य के बीच से निकला हुआ ये रेखा है, ये ज्ञान को भी प्रतीत करता है। ज्ञान बहुत होते हैं बिजनेस के मामले में। किसी भी ज्ञान को उठाकर देख लेंगे तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत इनका नॉलेज जरूर रहता है। अभी आइए इनका कनिष्ठा उंगली के ऊपर नज़र डालते हैं। पहले ये देखिए, ये पहली पौड़, ये दूसरा पौड़ और ये तीसरा पौड़। बहुत हद तक उंगली तो सही है, लेकिन दोस्तों ये उंगली जो है अनामिका की पहली पौड़ तक ये पहुंचा नहीं है। बहुत हद तक ये सही नहीं है, लेकिन इनका अगर पर्वत देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका भूत का परिस्थिति किस तरफ दिखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इनका पर्वत जो है उठा हुआ है, ना दबे हुए नहीं है, बिल्कुल उठा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि इनका बुध जो है इनके हथेली में प्रबल है। तो अभी आइए दोस्तों, इनका मंगल की क्षेत्र देख लेते हैं। ये पहला मंगल है दोस्तों और ये दूसरा मंगल। बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है, क्योंकि आप देख पा रही हैं दोनों बराबर दिख रहे हैं, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। इस हिसाब से इनका मंगल जो है बहुत हद तक क्लियरली अच्छा है, जो रिजल्ट लेने में भी सक्षम है, मंगल रिजल्ट देने में भी सक्षम है, बहुत हद तक शुभ है। तो अभी आइए दोस्तों, एक बात कहना भूल गया, अगर कनिष्ठा उंगली की पहली पौड़ पर अगर इस तरह से तिल देखने के लिए मिले तो ये भी अशुभ है। बुध की जो भी गुण रहते हैं उस गुणों में ये कमियां लाते हैं। कभी कभार किसी अनजान व्यक्ति के साथ उलझना पड़ सकता है, तर्क वितर्क में ये फंस सकते हैं। लेकिन हालांकि इनका पर्वत जो है उठा हुआ है तो ये बहुत हद तक सही है, संभाल सकते हैं बुध। अगर ये दबे पड़ेंगे तो ये इसका रंग, प्रकृति जो रंग होता है ना, प्रकृति जो रिजल्ट होता है वो दिखाना तय हो जाएगा, यानी कि नेगेटिविटी देना कंफर्म है। हालांकि अभी तक तो बहुत बढ़िया है। अगर पर्वतों के स्थान अगर दबे रहेंगे तब इनके लिए खतरा बन सकते हैं। तो अभी आइए इनका चंद्र पर्वत क्या कहलाता है दोस्तों। ये चंद्र पर्वत है, बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है, रिजल्ट लेने में सक्षम है, चंद्रमा रिजल्ट देने में सक्षम है। साथ में चंद्र पर्वत से निकला हुआ एक भाग्य रेखा, ये भी अत्यंत बढ़िया है। पत्नी आने के बाद इनका प्रगति होना तय है, कम से कम 33 ईयर्स के बाद इनका प्रगति होना तय है। उन्नति का सीढ़ियाँ चलने लगेंगे, उन्नति का सीढ़ियाँ ये चलने लगेंगे, बेशुमार दौलत हासिल कर सकते हैं।
पत्नी भी मिलेंगी उस कोटि की मिलेंगी जिनका, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जातक की दिमाग जितना रहेंगे उतना ही दिमाग इनका पत्नी में भी रहेंगे, क्योंकि इस तरह से अगर चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलेंगे तो इसका अर्थ यही होता है। चलिए अभी शुक्र का क्षेत्र देख लेते हैं। शुक्र का क्षेत्र अगर आप देखेंगे बहुत उम्दा बढ़िया है, बिल्कुल मजेदार है, स्वस्थ है, निपुण है, कोई मेजर आड़ी रेखा नहीं है। थोड़ा नजदीक से आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत हद तक सही है। आड़ी रेखा है, ये भी छोटा मोटा है, जो जिंदगी को इतना तकलीफ देने वाला है नहीं। जितना भी मिलेंगे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा रेखा ही है। और साथ में अगर देखेंगे ये लाइफ लाइन से बहुत दूर तक है। अगर यही लाइन जा कर के इस तरह से काटेंगे तो इनके लिए, इनके ज़िंदगी के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये जातक के बारे में ही नहीं बोलना, अगर आपके हथेली में भी इस तरह से अगर रेखाएं है तो इसका सीधा सा अर्थ यही है। हालांकि ये रेखा, आड़ी रेखा जो है, ये जीवन रेखा को नहीं कट रहा है, ये ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी आइए दोस्तों, इनका अंगूठा क्या कहता है, अंगूठा के बारे में बात करते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर, उंगली बहुत हद तक सही है, लेकिन आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगी तो आपको हल्का फुल्का किसी भी आदमी के अगर हथेली पर चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये उंगली से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता हुआ नज़र आएगा इनका अंगूठा। लेकिन दोस्तों इनका अंगूठा जो है थोड़ा ज़्यादा ही मोटा है। तो ये भाई साहब से थोड़ा मेरा अनुरोध है, कोई भी अगर डिसीजन ले तो बड़े का सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बड़े आदमी का अगर सलाह लेंगे तो ये हमेशा से फ़ायदे में रहेंगे। और साथ में अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ एक यवोसिन बनने वाला है, लेकिन बना नहीं है, इस तरह से लाइन है। अगर इस तरह से बन जाए तो इनके ज़िंदगी के लिए कोई परेशानी नहीं है। वो जो भी डिसीजन लेगा उस डिसीजन में खड़े उतरे रहेंगे, 100 तरफा उनको लाभ जरूर दिलाएं। लेकिन दोस्तों अगर यवन नहीं बने तो इनके लिए कठिनाई का सामना कर सकता है। लेकिन एक सेक्सुअली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है इनका। अगर शुक्र पर्वत अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे, छोटा मोटा तो टेंशन रहेंगे, वो छोटा मोटा टेंशन आएगा जाएगा भी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और साथ में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक हल्का सा बहुत बढ़िया ब्रेसलेट बना हुआ है, यह भी बहुत हद तक अच्छा है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ में भी 2 रेखा बने हैं। मैं फेस टू फेस इनका हथेली एनालिसिस कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ कि इनका हाथ में भी 2 रेखाएं बने हैं। तो ये भी बहुत हद तक अच्छा है, शुभ है। मैं पहले भी वीडियो में बताया हुआ हूँ कि 2 रेखा होने का अर्थ ये नहीं है कि 2 विवाह होंगे। तो एक रेखा का अर्थ ये, 2 रेखा का अर्थ ये होता है कि पत्नी जितना पति को चाहता है, पति भी उतना ही पत्नी को चाहेंगे। तो ये प्यार मोहब्बत को ही दर्शाता है, लव अफेयर को दिखलाता है। भाई साहब ने तो लव मैरिज कर ली, तो अभी इसका वादा जो है पूरा करना है, ये इस तरह से रेखाएं बन रहे हैं। तो ये भी बहुत ही हद तक सही है। और 2 बच्चे कंफर्म हैं, मैंने इनके हथेली में देखा है। तो आइए दोस्तों, अभी इनका राहु की परिस्थिति क्या है ये देखते हैं। ये राहु की परिस्थिति है, बहुत हद तक तो अच्छा ही है। थोड़ा बहुत आड़ी रेखा है, लेकिन इस तरफ से रेखा जाकर के कटे नहीं है, ये भी बहुत हद तक सही। इस तरह से अगर रेखाएं बनेंगे तो इनके लिए ज़िंदगी में परेशानी का सामना कर सकता है। विशेष रूप से और भी इसमें आड़ी रेखाएं देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन वो आड़ी रेखा जा कर के एक बहुत बढ़िया साइन भी बन रहा है, तो उस साइन के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ओवरऑल इनका राहु की परिस्थिति अगर देखेंगे वो हद तक सही भी है। कम से कम 50-50 चांसेस मैं इनका देना चाहता हूँ कि राहु की क्या मान्यता है इनकी हथेली में। अभी आइए दोस्तों, केतु पर्वत देख लेते हैं, केतु की स्थान देख लेते हैं। ये केतु की स्थान है, बहुत हद तक इसे शुभ है, क्योंकि पहले भी वीडियो में हमने बता चुके कि 2 मुखी रेखा का बहुत महत्व होता है। ये देख पा रहे हैं, ये विदेश जा सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। केतु इनका साथ जरूर देंगे, क्योंकि केतु की परिस्थिति जो है बिल्कुल बढ़िया है। और मणिबंध में भी 3 रेखा इनका मौजूदा है, लेकिन ये धागे की वजह से तीसरा रेखा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो बहुत हद तक इनका मणिबंध
रेखा भी सही ही है। तो आइए दोस्तों इनका भाग्य रेखा के ऊपर विचार करते हैं। ये देखिए चंद्र स्थान से निकला हुआ, यानी ये मून लाइन से निकला हुआ भाग्य रेखा है, जो मस्तिष्क रेखा को आकर के सीमित है। उसका बाद ये जा नहीं पाया। ये एज कब है? ये 35 ईयर्स के बाद की बात है। 35 के बाद इनका जॉब यानी कि बिजनेस भी अलग होंगे, क्योंकि उसका बाद तो एक धमाकेदार परिवर्तन होने का है। वो परिवर्तन क्या है अभी हम बताते। देखिए दोस्तों, ये है इनका हृदय रेखा और ये है इनका मस्तिष्क रेखा। अभी आ गया ना, ये देखिए मिस्टेरिक्स लाइन यानी क्रॉस साइन। ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है दोस्तों। ऊपर से अगर ध्यान देंगे, ये है इनका फेट लाइन जो यहाँ मस्तिष्क रेखा में ख़त्म हुआ है, लेकिन आगे जाके यही लाइन जा कर के दो मुखी होते हुए ये देखिए, ये भी बहुत हद तक इससे शुभ माना जाता है। बार बार मैं हर वीडियो में कह भी रहा हूँ कि ये बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। अगर ये फेट लाइन अगर नहीं भी रहेंगी तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो मिस्टीरियस क्रॉस लाइन है ये बहुत हद तक शुभता में बढ़ोतरी करवाते हैं, अचानक धन प्राप्ति करवाते, ससुराल पक्ष से बहुत ही हेल्प मिलते हैं। पत्नी हमेशा से 110% इनको हेल्प करने के मौजूद रहते हैं। अगर ध्यानपूर्वक अगर बात आप देखेंगे, शनि पर्वत में 2-3 रेखा तो यूं ही पड़ा हुआ है। देख आपको मैं ड्रॉ करते हुए हूँ। ये देखिए एक रेखा, ये भी एक रेखा और ये साथ में एक रेखा, ये दो मुखी होते हुए रेखा। ये बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। कम से कम ये एज जो है 50 साल के बाद जो है इनका इनकम में 2-3-4 इनकम होना तय है। अगर किसी की हथेली में शनि पर्वत में इस तरह से रेखा अगर देखने के लिए मिलेंगी, एक से यानी 2 से या 3 या 4 रेखा अगर मिलेंगे, तो इसका इशारा यही करता है कि ये एन वक्त में इनका इनकम 2-3-4 हो सकते हैं। अभी आइए ये परफेक्ट बिजनेस कर सकते हैं और सक्सेस किस तरह से ले सकते हैं उसके बारे में भी अभी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इनका लाइफ लाइन तो ये हो गया, और साथ में अगर देखेंगे ये सास्केस की रेखा, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये सास्केस की रेखा है जो इस तरह से बना हुआ है। और ये आगे जाके अगर इस तरह से लाइन अगर लग जाए तो ये बिजनेस में अव्वल दर्जे की प्राप्ति जरूर करेंगे। और साथ में अगर देखेंगे एक मनी टेंगल भी बना हुआ है। ये दोस्तों देखिए, ये है चंद्र पर्वत से निकला हुआ फेट लाइन। ये देखिए ये तीनों कोना बन गए ना, ये हो गया है त्रिभुज। जो इन्वेस्टमेंट करेगा उनका दुगना 3 गुना या 10 गुना तक मुनाफा जरूर दिलाएंगे। जो भी सेविंग्स कर रहा है वो सेविंग्स बिल्कुल ही सेव रहेंगे। चलिए और एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, वो क्या है अभी देखेंगे। दोस्तों मैंने बोला था आड़ी रेखा के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये लाइफ लाइन से होते हुए एक रेखा इस तरफ से आया, तो एक रेखा इस तरफ से आते एक बड़ा सा टेंगल। ये भी बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं ये शुभता में और बढ़ोतरी करवाता है 3 गुना। एक बहुत बड़ा घर बना सकता है। अगर एक और साइन की और इशारा करेंगे, ये देखिए ये 2 साइन बने हैं। ये देखिए बिल्कुल कन्फर्म है इनका बहुत बड़ा घर बनने का। और थोड़ा दूर जाएंगी तो अभी एक फिश का साइन और देखने के लिए मिलेंगे। वो साइन क्या है ये देखिए, ये अंतिम पर पे इस तरफ गया, एक रेखा इस तरफ आई। ये देखिए ये भी फिश साइन ही है दोस्तों, ये भी फिश साइन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये आदमी सोचते रहेंगे कि मेरे हाथ में पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है। गिनती में नहीं रहेंगे जितना इनके पास पैसा रहेंगे। वो कभी गिनने का समय नहीं मिलेगा इनके पास पैसा कहाँ से कहाँ आ रहा है, किस तरह आ रहा है। क्योंकि इनमें सूर्य रेखा में भी मच्छी की साइन है और जीवन रेखा में भी साइन है, तो बहुत हद तक इनके हथेली क्लियरली अच्छा है। तो थोड़ा इनका सुझाव में यही दिया कि डिसीजन में बड़े बुजुर्ग के साथ सलाह जरूर लिया करें। अपना पत्नी को भी भागीदार बना सकते हैं इस मामले में, जो इनके आगे की ज़िंदगी के लिए बेहतर रहेंगे। तो अगर सलाह नहीं लेंगे तो बाद में क्या होगा, ये छोटा छोटा रेखाएं जो है ये काटने लगेंगे। जो ये देखिए इस तरह से अगर कटेंगे
तो इनके ज़िंदगी जो है जहन्नम बन जाएंगे। और दूसरा भी बहुत हमारा देश में एस्ट्रोलॉजर है, उनका भी थोड़ा सलाह मशुरा ज़रूर लें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर होता ही है कि दूसरे गड्ढे में गिरा हुआ आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला कैसे जाए वो सोचने के लिए। बड़ा बड़ा आचार्य है, पंडित जी है, एस्ट्रोलॉजर है, उनका भी सलाह लीजिए। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को पसंद आए मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं जाएगा। जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आपकी ज़िंदगी के लिए। लेकिन आप भी अगर मुसीबत में हैं तो मेरा सहायता आप ज़रूर ले सकते हैं। मेरा हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर आप भी आपका हार्ट का एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं तो हमको बेझिझक कॉन्टैक्ट कीजिए। तो थोड़ा दोस्तों, ईश्वर अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि मेरा देश में बेरोजगारी का मामला बहुत जोरों से फैला हुआ है। ईश्वर अल्लाह से दुआ करता हूँ ये बेरोजगारी का जो मामला है जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मैं अभी इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।